हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। जो रिसर्च है, रिसर्च का क्या मतलब होता है। ठीक है, रिसर्च ना आपका दो शब्दों को मिला के बना हुआ है। जो ये आपका रिसर्च है, राइट, ये तो ये आपका दो वर्ड को मिला के बना है, मतलब री प्लस सर्च। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, यानी कि बार बार। और सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है, मतलब बार बार खोजना, रिपीटेशन। तो ये इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, जेआरएफ की कर रहे हैं, और जिनका भी जो भी पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास है। तो एक बार फिर से आप लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल पे, आज इंटेलेक्ट इनसाइट पे। और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च है ये दो वर्ड को मिला के बना है, री प्लस सर्च। ओके, तो बार बार मतलब किसी चीज़ का खोज करना। अब एक रिसर्चर जो होगा वो वही होगा जिसके अंदर ना क्यूरियोसिटी होगी, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जो इसके अंदर क्यूरियोसिटी है। तो ये जो है, जो रिसर्चर है उसके अंदर ये होना ज़रूरी है। क्या, क्यूरियोसिटी मस्ट बी हैव इन रिसर्चर। क्योंकि अगर जब तक वो इसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो एक रिसर्चर नहीं बन सकता। क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों का क्या करना है, यहाँ पे खोज करना है, सर्च करना है उसे, राइट। तो अगर हम मीनिंग की बात करें रिसर्च की, कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, तो रिसर्च क्या है, द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। क्या कि जो भी न्यू नॉलेज है उसका क्रिएशन करना, और यूज ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज इन द न्यू क्रिएटिविटी इन द न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब रिसर्च का मतलब है नई नॉलेज को बनाना, या एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक नया और क्रिएटिव तरीके से यूज करके एक नए कॉन्सेप्ट जनरेट करना। रिसर्च क्या है, कैसा प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। किस चीज़ का, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम और डेवलप नॉलेज। मतलब इसमें ना सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या जो नॉलेज है उसको क्या करना है, डेवलप करना। इसके साथ ही एक थिंकर है जिनका नाम है हुड्सन मैक्सिम। ठीक है, इन्होंने क्या, इनका एक स्टेटमेंट है, इनका एक कथन है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस इज वॉर्न आउट ऑफ इंक्वायरी। क्या, वॉर्न आउट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, born out of inquiry, our doubt leads to inquiries and inquiry leads to an invention। यहाँ पे ना 3 टर्म्स हो गए। पहला तो ये बोला गया जो प्रोग्रेस है वो क्या है, आउट ऑफ इंक्वायरी है। ठीक है, दूसरा जो अगर डाउट्स है वो किसको लीड करता है, इंक्वायरीज को, एंड इंक्वायरीज जो है किसको लीड करता है, एन इन्वेंशन को। तो यहाँ पे 3 वर्ड दिया गया है, इंक्वायरी, ठीक है, डाउट्स, एंड उसके बाद क्या, इन्वेंशन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो हुड्सन मैक्सिम है, इनका जो है स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन तीनों बातों पे ना, ये जो 3 वर्ड है काफ़ी ज़्यादा इस पे क्या करते हैं वो, काफ़ी ज़्यादा ये डीप में इस चीज़ को बताते हैं कि जो ये रिसर्च है इसका क्या मतलब, अच्छे से क्या डेफिनेशन हो सकता है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोग्रेस वॉर्न आउट ऑफ इंक्वायरी बोला गया है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रोग्रेस है ना वो कहाँ, किससे आती है, तो वो जो है इंक्वायरी से आती है। जो प्रोग्रेस है वो इंक्वायरी से आती है। मतलब प्रोग्रेस मीन क्या, मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट। अब इंक्वायरी में क्या है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का ना जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मीन द एक्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ही सेइंग कि डेवलपमेंट और जो इम्प्रूवमेंट है तभी होता है जब हम सवाल पूछते हैं और उनका जवाब हम खोजते हैं। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और हम फिर
अपने सवालों के जो आंसर है हम उसको नहीं खोज पाएंगे। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे आया था डाउट्स। डाउट का मतलब क्या है कि इसमें बोला गया अब डाउट लीड टू इंक्वायरीज, मतलब जो हमारे डाउट्स है वो हमें ना इंक्वायरीज की तरफ क्या करते हैं, लेके जाते हैं। तो व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो व्हेन वी हैव डाउट, है ना, जिसको शक बोलते हैं, इट क्रिएट नेचुरल क्यूरियोसिटी हो सकता है। तो दिस डाउट इज द शेयरिंग पॉइंट, है ना, इट फोर्स अस टू आस्क वाई, हाउ एंड बिगन इंक्वायरी। सो डाउट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूल फॉर रिसर्च हो जाएगा। ओके, एंड इंक्वायरी किसको लीड करता है यहाँ पे, इन्वेंशन, ये भी हमने पढ़ा। तो जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी से क्या होता है, इन्वेंशन होता है। तो व्हेन वी फॉलो अवर इंक्वायरी, जब भी हम खोज करते हैं ना, तो वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टेस्ट आइडियाज, एनालाइज डाटा, एवरीथिंग, है ना। तो दिस एंटायर जो रिसर्च प्रोग्रेस है एवेंचुअली लीड्स न्यू डिस्कवरी फॉर न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो ये है, जो डिस्कवरी है, जो सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, व्हाट ही कॉल्स एन इन्वेंशन ही तो बोला जाता है इसको। तो ये एक किसका, हुडसन मैक्सिम का ये जो था एक स्टेटमेंट था, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। फिर उसके बाद है, दे आर 5 फंडामेंटल मेथड दैट ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोचेस। अभी यहाँ पे 5 फंडामेंटल मेथड लाइक इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी एंड नेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक मेथड। अब ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, दिस इज इनिशियल मेथड। क्या है ये, इनिशियल मेथड है किस चीज़ के लिए, ऑफ गेनिंग नॉलेज, किसके लिए, ऑफ गेनिंग नॉलेज, वेयर वी रिले ऑन अवर गट फीलिंग्स, इमोशन, इंस्टिंक्ट्स। मतलब ये जो है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट मेथड है, जब हम अपनी गट फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स पर अपने डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मुझे लगता है ये ठीक है, मुझे लगता है ये होना चाहिए, आई थिंक। ओके, तो इस तरीके के जो होते हैं, आई थिंक आज ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है ये पता नहीं क्या होगा, मतलब कुछ इस तरीके जो आपकी गट फीलिंग आती है। ओके, तो ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अथॉरिटी मतलब यहाँ पे जब ना हम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज़, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं न्यू आइडियाज़ को ऑन द किस पे, एंडोर्समेंट ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। लाइक जब हम बड़े और जो भी प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनकी बात पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे टीचर ने ना ऐसा कहा था तो ये सच होगा। नहीं, उन्होंने ये, जैसे देखा होगा आपने कि अगर कोई बच्चा आपके घर पे है, ठीक है, और वो ना गलत भी लिख रहा है, उसकी स्कूल में बाय मिस्टेक अगर टीचर से कोई मिस्टेक हो गया, पर वो बच्चा उस चीज़ को सीख गया, तो आप ना उससे बोलोगे कि ये ना ऐसा नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं, मेरे टीचर ने तो यही सिखाया है, यही होगा। मतलब आप उसके सामने गलत हो जाओगे, पर वो अपने टीचर की बात करते हो। इसमें क्या होता है, वो ना न्यू जो आइडियाज़ होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किस बेस पे, कि कुछ बड़े लोग जो है वो उनसे इफेक्टिव हो जाते हैं, उन पर वो उनका इफेक्ट होता है कि उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी ऐसे करूँगी। तो उस चीज़ से वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं वो लोग। रैशनलिज्म, ये क्या है कि यूटिलाइजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू गेन न्यू इंसाइट्स। मतलब यहाँ पे है कि इसमें ना जो लॉजिक और जो रीजनिंग है उसका यूज़ करके हम नई बातें जो भी होते हैं वो जानते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ए और बी, ए इक्वल टू बी कितना हो गया, ये ए इक्वल टू बी, ठीक है। फिर हम कर लेंगे बी इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कॉमन है, तो हमने इसको हटाया, तो ए इक्वल टू सी, मतलब ऐसा होगा। मतलब यहाँ कहने का ये है मीनिंग कि हम अपनी मर्जी से ना, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग का यूज करते हो, एक नई तरीके की चीज़ें हम सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ए इक्वल टू बी हुआ, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी भी तो ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब ए इक्वल टू बी हुआ, बी इक्वल टू सी, तो ये इसके बराबर है, तो ये मतलब इस तरीके से क्या किया, यहाँ पे लॉजिक लगाया गया, और लॉजिक लगाने के बाद क्या, इन्होंने अपना एक आंसर ढूंढ लिया। एम्पिरिसिज्म क्या होता है कि एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू टैक्ट ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। मीन्स इस मेथड में ना हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करते हैं। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो पानी है वो गर्म करने पे क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टीम रिलीज हो रहा है, मतलब भाप बनता है। मतलब इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया, नहीं मैंने ऐसा देखा था, ऐसा ही हुआ था, ठीक है। कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस देख, मतलब जो होता है हमारा, उस बेस पे हम उस चीज़ में, जैसे कि हमने देखा जैसे हमने एक कोई सा भी केमिकल ले लिया और फिर हमने उस केमिकल का यूज़ किया, तो हमने कहा नहीं, हाँ ये हार्ड होता है, ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और ये केमिकल जो है ये नहीं है, इसमें H+ आयंस रिलीज होते हैं, इसमें OH- होते हैं। मतलब इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम देखते हैं ना, उसके बेस पे हम इस चीज़ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, आंसर करते हैं कि
नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे पता है, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। तो इस तरीके के जो चीज़ें निकल के आती है वो किस में आती है, एम्पिरिसिज्म में आती है। साइंटिफिक मेथड मतलब ये सबसे ना एडवांस मेथड होता है, ये जो है साइंटिफिक मेथड ये सबसे एडवांस होता है। क्यों? क्योंकि दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एवल्यूटिंग एविडेंस टू टेस्ट आइडियाज एंड आंसर क्वेश्चन। ज़्यादातर ये लैब वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें ना जो भी सिस्टमेटिक वे है या एविडेंस से कलेक्ट किए जाते हैं और इसको एवेल्यूएट करते हैं, ताकि हम अपने आइडियाज़ और जो क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकें। और ये सबसे जो होता है बढ़िया, मतलब कहते हैं ना भरोसेमंद वाला, तो वो वाला यहाँ पे ये मेथड होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये देखने में पॉइंट्स बहुत छोटे से लग रहे हैं, बट इसको समझने की आपको ज़रूरत है। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्रेसवेल रिसर्च इन अ प्रोग्रेस इन्वॉल्विंग स्टेप टू कलेक्ट एनालाइज इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली एनहेंसिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक और इशू इन एसेंस रिसर्च। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रेसवेल है, ग्रेसवेल एक रिन्यू रिसर्च एक्सपर्ट है। उनके अकॉर्डिंग रिसर्च का एक प्रोसेस है, जो रिसर्च एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और जो एनालाइज है वो अच्छे से हम कर सकें, ठीक है। तो इसका जो एंड गोल है ना, अंतिम गोल है, वो किसी टॉपिक या फिर इशू के बारे में हमारी जो समझ है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, उसको अच्छे से समझाना। मतलब जो टॉपिक है वो उस वे से वो हमें समझाने की कोशिश कर दे यहाँ पे। तो कोई भी टॉपिक है ये इशू, उसको हमारी समझ को क्या करना है यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो एसेंस में जो रिसर्च है, ठीक है, एसेंस में जो रिसर्च है क्या है, इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है कि कैसे, मतलब कैसे, ठीक है, हाउ, वाई, ये जैसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं और उनका जवाब भी ये क्या करते हैं, ढूंढते हैं। सिस्टमैटिक एंड मैथोडिकल, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज वे है जिसमें हर स्टेप का एक जो होता है मकसद होता है, पर्पस होता है यहाँ पे। एक्सपेंड अवर नॉलेज मतलब यहाँ पे नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना। इसका जो सबसे बड़ा मकसद होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया करना, उसको ऐड करना है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करना, नॉलेज को बढ़ा देना। ओके, अकॉर्डिंग टू द कुक रिसर्च कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स। कुक है, ठीक है, पीएम कुक है, इनका नाम है पीएम कुक। ये ना काफ़ी फेमस एक रिसर्च के जो थ्योरिस्ट है ये वो है, और इन्होंने अपने बुक वगैरह में यहाँ पे इन्होंने रिसर्च के जो मीनिंग है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो कुक की अगर मैं बात करूँ तो जो कुक है कोई भी एक वैज्ञानिक या फिर कोई किसी भी फील्ड के रिसर्चर नहीं है, बल्कि वो क्या है, रिसर्च की जो परिभाषा, जो डेफिनेशन है, उसके जो बेसिक थ्योरिस्ट होते हैं उसको अच्छे से समझाया है, ठीक है। समझने के जो तरीके हैं उसको समझाने वाले वो क्या है, थ्योरिस्ट है। रैशनल थिंकिंग मीन्स क्या है कि रिसर्च में ना हर कदम पे क्या होता है कि लॉजिक और रीजनिंग का यूज करना होता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे सोच समझ कर काम करना चाहिए। क्योंकि जो भी कहते हैं ना अंधविश्वास या बिना वजह के जो कंक्लूजन है यहाँ पे नहीं निकालना चाहिए। ई से क्या, एक्सपर्ट एंड थ्रू ट्रीटमेंट, मतलब आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसकी जो गहराई है, ठीक है, उसकी जो डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो होना जरूरी है। टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। सरफेस लेवल नॉलेज से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एस मतलब सर्च एंड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिसर्च का मतलब है यहाँ पे फैक्ट्स को खोजना, सर्च करना, फैक्ट्स से प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकालना। तो एक तरीके का जो ये खोज है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ई से क्या है, एक्सट्रेमिक्स क्या होता है कि यहाँ पे रिसर्च में ना जो भी प्योरिटी है, एक्यूरेसी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे डाटा कलेक्ट करना हो या रिजल्ट इंटरप्रेट करना हो, हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। ये सीखे एनालिसिस, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसे सिस्टमेटिकली एनालाइज करना जरूरी है। बिना एनालाइज के जो डाटा है वो डाटा बस नंबर है, उनका कोई मतलब नहीं होता। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, इसमें क्या है कि जो रिसर्च है, रिसर्च में अलग अलग जो भी फैक्ट्स है उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको समझना जरूरी होता है। जब तक आप फैक्ट्स को जोड़ कर कनेक्ट कर नहीं देखेंगे तब तक पूरी तरह से क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुली प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस जनरलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे ये है कि ये जो है ना सबसे जो है लॉन्ग पॉइंट है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्या है इंक्लूडेड है, लाइक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मतलब कि चीज़ों को क्या करना, जो चीज़ों को है, चीज़ें के
ये एक सबसे लॉन्ग पॉइंट है और जिसमें कई सारी चीज़ें जो है इंक्लूड है, लाइक अ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब चीज़ों को सवालों के साथ देखना, क्वेश्चंस के साथ देखना। केयरफुली प्लानिंग, मतलब रिसर्च शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, पूरी प्लानिंग करना है कि क्या कैसे कैसे प्रोसेस होंगे। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखना है आपको। कंसर्न जनरलाइजेशन, जो भी बड़े फाइंडिंग जो होते हैं उसको छोटे और आसान शब्दों में क्या करना, उसको समझाना। H4 क्या है यहाँ पे, हार्ड वर्क, ठीक है। H4 यहाँ पे ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क होगा, ओके। तो ये जो है यहाँ पे H4 ऑनेस्टी है, ओके, ये ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ये ना सबसे ज़रूरी होता है जो रिसर्च है। रिसर्च में ना जो आपकी ऑनेस्टी है, जो हार्ड वर्क है, ये इसी पे ये क्या होते हैं, बेस होनी चाहिए। क्योंकि बिना ऑनेस्टी के तो रिसर्च क्या है, वो क्रेडिबल ही नहीं होती, ठीक है। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय ही नहीं होगी, फिर तो वो लगेगा कि क्या आप अपने आप से बना के बता रहे हो, राइट। तो ये जो है रिसर्च का एक प्रॉपर एक मीनिंग है। जो रिसर्च आप बोलते हैं ना, रिसर्च का मतलब क्या है, तो रिसर्च के अंदर कई सारे मतलब छुपे हुए हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशंस को पढ़ सकते हो, ठीक है, कि जो रिसर्च है उसका फुल फॉर्म, और उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में क्या है, पहला आपका सिस्टमेटिक है कि जो रिसर्च है, जो आप रिसर्च करते हो, रिसर्च जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब इट फॉलो लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब जो रिसर्च है ना वो कैसा होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होना चाहिए इसमें। मतलब रिसर्च इज नॉट रैंडम एक्टिविटी, इट मस्ट फॉलो स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ओके। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। आप रैंडमली इसमें किसी भी तरीके से आप रिसर्च करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। मतलब ये एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे पहले प्रॉब्लम को चूज़ करना कि प्रॉब्लम कैसा है, फिर डाटा कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, ओके। एंड उसके बाद एम्पेरिकल, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस, किस पे, वो भी वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए। मतलब जो रिसर्च है, ठीक है, वो इसका जो बेस होता है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, प्रूफ होता है इसमें। इसमें ना चीज़ों को आप देख या मेजर कर सकते हैं, उस पर ही रिसर्च जो होती है बेस्ड होती है। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ये जो है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिविटी नहीं होता यहाँ पे, जो सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, ये किससे फ्री होता है, पर्सनल बायस और सब्जेक्टिविटी से क्या होता है, ये फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च जो है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, पर्सनल फीलिंग या ओपिनियन को रिसर्च पर हावी नहीं यहाँ पे होने देना चाहिए। जो डेटा है कहता है ना, बस वही रिपोर्ट उसको करना चाहिए, अपनी मर्जी से या कुछ भी किसी भी तरीके का अपने अकॉर्डिंग ओपिनियन नहीं ले सकता है, बिल्कुल रियल वाला उसको क्या करना है, लिखना है। वैलिड एंड रिलायबल, ये क्या है कि एक्यूरेट मेजर वर्ड इट्स सपोज, ठीक है, गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, मतलब यहाँ पे है कि ये ना दो अलग अलग है, ये दो जो है चीज़ें, वैलिड एंड जो रिलेबल है, ये अलग अलग है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो वैलिड है, वैलिड का मतलब है आप जो मेजर करना चाहते हैं, वैलिड मतलब आप जो मेजर करना चाहते हैं वही मेजर कर रहे हैं। अगर आप IQ टेस्ट ले रहे हैं ना, तो फिर आप ब्रेन की कैपेसिटी को मेजर कर रहे हो, ना कि मेमोरी को, यहाँ पे ये बोला गया। रिलायबल मतलब इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है ऐसे, मतलब इस तरीके से कंसिस्टेंट हो कि अगर कोई और रिसर्च भी करता है उसी मेथड से, तो उसका भी जो रिजल्ट है ना वो सिमिलर ही मिलना चाहिए। मतलब मैंने किया तो मेरा जो रिजल्ट आया, किसी और ने भी किया उसी चीज़ का रिसर्च, तो उसका भी रिजल्ट सेम ही हो, ये नहीं कि अलग अलग रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेबल क्या होता है, द स्टडी कैन बी रिपीट बाय अदर विद द सेम मेथड्स, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैन बी टेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए बाय अदर्स, मतलब ये जिसको रिपीट किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च का मेथड इतना क्लियर होना चाहिए ना कि कोई और रिसर्चर भी क्या करे, उस चीज़ को रिपीट कर सके। और ये ना साइंटिफिक इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है लॉजिकल की रिसर्च में जो भी सही रीजनिंग और जो लॉजिक होता है वही यूज होना चाहिए, जैसे कंक्लूजन जो निकले
जो निकले हैं वो फैक्ट से लॉजिकली कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और होता है जिसका नाम होता है रिडक्टिव। रिडक्टिव क्या होता है कि जो रिसर्च है, रिसर्च शुड भी कैसा होना चाहिए, रिडक्टिव होना चाहिए। लाइक हमने एक नंबर ले लिया 1000, तो 1000 में से हमने कुछ नंबर निकाल लिए कि कम से कम 500 ऐसे हो जिसका जो रिजल्ट हो वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। मतलब हमने यहाँ पे 1000 पे एक्सपेरिमेंट ना करके हमने 500 लोगों का यहाँ पे ले लिया और हमने कहा कि ये जो 500 लोग हैं ना, इसका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ जो कम से कम जो तरीके हैं, ठीक है, उससे क्या करना है, चीज़ों को समझना। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्टिव हो गया। लॉजिकल आपने समझ लिया कि जो रिसर्च है यूजेस कब, रीजनिंग एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए किया जाता है, मतलब इसको आप क्रिटिकली थिंकिंग बोल सकते हो। उसके बाद जनरलाइजेबल। जनरलाइजेबल क्या है, फाइंडिंग कैन बी अप्लाई अ लार्ज पॉपुलेशन या फिर लार्ज सिचुएशन। ओके, मतलब एक छोटी पॉपुलेशन पर की गई जो रिसर्च है उसके फाइंडिंग को बड़ी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको जनरलाइजेबली कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, 1000 लोगों का एक ग्रुप है, हमें इस पर रिसर्च करना है, तो हम इतने बड़े पे तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 100 लोगों को क्या किया, निकाल लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने रिसर्च किया और रिजल्ट हमें क्या, वैलिड मिला, ठीक है, चीज़ें हमें सेम मिली। तब हम क्या करेंगे, इसको हमने इस पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। और करती हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब और अगर आपके कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट में लिख सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइप ऑफ रिसर्च के साथ। थैंक यू।